ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोग पता है कि आज का हमारा टॉपिक तो कोई भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों से सिंपली बात ही करनी है, आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी है कि यानी कि मैं ज़ीरो से यानी कि मिलियनर कैसे बना, यानी कि सिंपल अल्फाज में कहो कि ज़ीरो से हीरो कैसे बन गया, ठीक है। अपनी नज़र में, अपनी फैमिली की नज़र में, हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी नज़र में मैं हीरो बन चुका हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। इसके दरमियान कौन सी इतनी मतलब प्रॉब्लम्स आई, कौन से मुझे फेलियर्स आए, यानी कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट की, सबसे पहले बता दूं। सबसे पहली चीज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिलियनर बन गया हूँ, यानी कि मैंने 10 लाख से प्लस की अर्निंग, तकरीबन 10.5 लाख की अर्निंग मुकम्मल कर ली है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1000 से प्लस की टीम हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मेरी अचीवमेंट है कि मैंने एक दिन के अंदर, मेरा ड्रीम था कि मैं 1 लाख करूँगा, यानी कि मेरा टारगेट हुआ करता था कि मैं महीने में 1 लाख करूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मेरा टारगेट वैसे था, मेरा एक ड्रीम था, यानी कि इसको ड्रीम कहेंगे कि मैं एक दिन में 1 लाख कमाना चाहता था। बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, 1 साल मुकम्मल हो गया लेकिन नहीं हो पाया। 45,000 50,000 तक मैं आ गया था, लेकिन 1 लाख नहीं हो पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कल परसों मैक्स कोर प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक दिन के अंदर इनकम 1.5 लाख हो गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह इसके बारे में भी जो है ना वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो ज़रा एक बार और हैंड रेस कर दें, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जाग रहे हैं जल्दी से, क्योंकि आपके एक्साइटमेंट के हवाले से ही मैं उसी तरीके से ही डिलीवरी करूँगा। तो आप लोग काइंडली एक्टिव होके बैठें और अच्छे से सुने, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं उनको मेरा मुकम्मल नहीं पता। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। और मोहम्मद रिफ़ान ने में मेरा तकरीबन 21 साल मेरी एज होने वाली है, होगी है, यही हिसाब किताब है, 20.5 इतनी है। तो और उसके बाद मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पत्तों की शहर से, ठीक है, जो कि लाहौर से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी से है। यानी कि उखाड़ा की तरफ आएँ तो 1.5 घंटे का सफ़र जो है ना तकरीबन बन जाता है 1.5-2 का, ठीक है, पौने 2 का। और उसके बाद मैंने इंटर किया हुआ है, यानी कि आईकॉम से, यानी कि आईकॉम पार्ट 2 मैंने किया हुआ, इंटर किया हुआ है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, ठीक है, जिसे डिग्री कॉलेज भी कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, यानी कि था मिडिल क्लास अभी भी हूँ, लेकिन वो हालात नहीं रहे जो पहले थे, ठीक है। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे शुरुआत की। तो सबसे पहली चीज़, मैं कुछ अपने बारे में बैड हैबिट्स बताना चाहूँगा। वैसे शेयर तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको सबक मिलेगा कि क्या सीन था और मैंने किस तरह अपने आप को चेंज किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन की फ़ील्ड से पहले मैं जो है ना वो मैंने मैट्रिक की, ठीक है। मैट्रिक के बाद जो है ना मैंने क्या किया कि मैंने आगे पढ़ने का भी प्रोग्राम था, लेकिन ये घर के हालात देखते हुए और फीसें ज़्यादा देखते हुए, इतने स्टडी के एक्सपेंसिव थे, तो मैं थोड़ा सा ढीला भी पड़ गया, क्योंकि मैं देख रहा था कि अपने वाले साहब की तरफ के क्या होने वाला है। तो क्या हुआ कि मैट्रिक के बाद मैं एक अच्छा कॉलेज देख रहा था कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ और आगे मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ। मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा देखो यार, मैं घर में ना बड़ा था, ठीक है, फैमिली में मेरा जो है ना वो मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, और एक मेरा छोटा भाई और एक सिस्टर है मेरी, ठीक है, हम 3 लोग हैं और मैं जो है ना वो भाई बहन में सबसे बड़ा था। तो ज़ाहिर बात है कि सबसे मतलब ज़िम्मेदारी वाल साहब के बाद मेरी आनी थी। तो इसलिए मैंने अपने वाले साहब से पूछा कि मैंने मैट्रिक तो कर ली, अब मैं जॉब कर लूँ कि स्टडी कर लूँ, आप कैसे कहते हो। क्योंकि मैं घर के हालात देख रहा था, मैं कह रहा था कि चलो जॉब कर लेता हूँ, चलो 20-30 हज़ार 25 जितना भी 15 आया, चलो कोई ना कोई घर का तो सर्कल चलेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बेटा ऐसे करो, आप पढ़ लो, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे नहीं पढ़ाया। कल को आपने मुझे नहीं कहना कि मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया नहीं। अभी आपकी मर्ज़ी है, दिल करता है पढ़ सकते हो तो पढ़ो, मैं जितना हो सका मैं करूँगा, लेकिन ये कि नहीं पढ़ोगे तो फिर मुझे ना कल को कहना, ठीक है। तो मैंने सोचा, मैं गया पंजाब कॉलेज में, ठीक है, वहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट दिया और जहाँ पर प्री क्लासेस मैंने अटेंड की हैं। लेकिन जब बाद में पता लगा तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना आपके नंबर के, मेरे तकरीबन 750 नंबर आया था, आई थिंक 732 आए थे 10th क्लास में, ठीक है। तो ये है कि मैं गया पंजाब कॉलेज में, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो है ना 80,000 रुपये फ़ीस होगी, यानी कि मंथली सिर्फ फ़ीस ही होगी, बाकी किताबें और यूनिफॉर्म और इधर उधर एडमिशन और ये शुगल मिला। इस चीज़ का तो बहुत लंबा प्रोसीजर, तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख होता तो मैं शायद एडमिशन ले पाता और मेरा काम शुरू होता स्टार्टिंग। तो मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, ठीक है। मैंने बाबा से बात की, उसने कहा देख लो कोई और पता कर लो। मैं एस्पायर कॉलेज गया, ठीक है, सुपीरियर कॉलेज गया, और भी काफ़ी सारे कॉलेज थे, मैंने देखा। कोई कह रहा था 20,000 भाई दे देना, कोई कह रहा था 25,000 दे देना, कोई कहता था इंस्टॉलमेंट यानी कि
4-4 5-5 हज़ार करके दे देना, लेकिन 5,000 एडवांस देना पड़ेगा। मेरे पास उस वक्त 5,000 भी एडवांस देने के लिए हमारे पास नहीं थे, जो सीधी सी बात है। तो फिर क्या हुआ कि मैं काफ़ी सर्च की, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं बनी। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं ना, देखो पढ़ना तो खुद ही है। वो मेरी एक बात माइंड में एक बात थी कि देखो पढ़ना खुद होता है, उस्ताद जितना मर्ज़ी काबिल हो, अगर शागिर्द नहीं पढ़ने वाला तो वो उसको पढ़ा नहीं सकता। क्योंकि इसी तरीके से ये कि मैं सिर्फ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, काम आप लोगों ने खुद ही करना है। जितना मर्ज़ी एक्सपर्ट बंदा आ जाए, काम तो आप लोगों ने खुद करना है। तो मेरा भी ये माइंड सेट था कि यार पढ़ना तो मैंने खुद ही है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अगर मैं ना वारागर्दी करूँ, ना इस तरह करूँ, तो मैं गवर्नमेंट में भी पढ़ सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, मैंने सोचा, मैंने एडमिशन ले लिया। अब मुझे कोई कहे जी आई.कॉम कर लो जी, कोई कहे एफ.एस.सी कर लो, कोई कहता है जी एफ.ए. कर लो। मुझे अब पता ही ना लगे मैंने करना क्या, क्योंकि मेरी फैमिली में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। यानी कि इंटर किया, सॉरी मैट्रिक की हुई, ज़्यादातर मैट्रिक की हुई, कोई अंडर मैट्रिक भी हैं, कोई इंटर तक आए हुए हैं, कोई 11वीं तक क्लास तक, बस इतना ही सीन है, कोई इतना मामला नहीं है हमारी फैमिली में। तो मैंने जिससे मशवरा लिया, कोई क्या कहे, मुझे अब समझ ना आए कि मैं क्या करूँ। मैंने क्या किया, मेरा माइंडसेट था कि मैं एक कंप्यूटर की फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ। यानी कि मुझे जहाँ पे कंप्यूटर की जॉब मिल जाए किसी भी फील्ड में, यानी कि बैंक में मिल जाए, या किसी भी अकाउंटेंट की जॉब मिल जाए, या किसी फैक्ट्री में कहीं कंप्यूटर की जॉब मिल जाए, यानी कि कंप्यूटर से मेरा मामला था। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं ना कंप्यूटर की जॉब करना, मुझे काफ़ी सारे लोग आईटी में चले जाओ, फिर एक ने कहा कि आई.कॉम में चले जाओ, आपको बैंक में आप आई.कॉम करोगे, फिर पार्ट 2 करोगे, बीबीए करोगे, तो फिर आपको जो है ना वो जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने आई.कॉम की फ़ील्ड जो है ना सेलेक्ट की और मैं चला गया, एडमिशन लिया, मैंने स्टडी वगैरह करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो पैदल आया जाया करता था। ठीक है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर बनता था। बाइक भी ली थी, लेकिन बाइक हमारे पास एक ही थी, या तो वो वाले साहब ले जाएं या मैं ले जाऊं, बात एक ही थी। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप ले जाओ, या मुझे वो छोड़ देते थे, जैसा भी सीन चलता रहा। तो वो क्या हुआ कि एडमिशन लिया और पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना एक इसके दरमियान एक और भी इशू आ गया था। तो क्या हुआ कि मैंने ना मैट्रिक के बाद ना जॉब करना शुरू कर, मतलब यानी कि जॉब की तलाश शुरू की। तो मेरा कज़न था, यानी कि मेरे ताए का बेटा था, तो उसने मुझे कहा कि आप ना, वो इलेक्ट्रिशियन था, तो उसने मुझे कहा कि आप ना इधर आ जाओ मेरे पास, तो वहाँ पर आपको मैं इलेक्ट्रिशियन सिखा दूँगा, फिर आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा काम, जैसा भी ये दुकान डाल लेना जो भी। तो मैंने उसके बाद मैं चला गया। ठीक है, वहाँ पर काम किया, मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। ठीक है, अम्मी अब्बू की याद आनी शुरू होगी। तकरीबन आई थिंक 15-20 दिन हो गए थे, या जितना भी हो गए थे। मैं घर में वापस आया तो मुझे ना मतलब समझो एक बंदा था, इंसान था, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे पीर साहब थे, आप लोगों को पता ही होगा पीर साहब का। ठीक है, तो जिसका मैं मरीद था, तो उन्होंने, मैं उनसे बात शेयर की, मैं उनसे हर बात शेयर करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो बेस्ट अच्छा मशवरा देते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं इस तरह जो है ना वो पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है इस तरह के मामला, तो मैं आगे पढ़ सकूँ। ये एडमिशन लेने से पहले की बात है, बतानी थी आपको, मैं भूल गया। तो ये कि मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि देखो आपके वाले साहब क्या कहते हैं। मैंने कहा, उन्होंने तो मुझे कहा अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लो, जितना मेरे से होता है मैं कर दूंगा। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि आप फिर बेवकूफ़ हो, आप पागल हो। ठीक है, यानी कि जो पढ़ने वाला, यानी कि इल्म तो हासिल करना चाहिए, और जो आजकल का दौर तो पढ़े लिखे का है, तो इल्म हासिल करोगे तो बहुत आगे तक चले जाओगे। तो मुझे उन्होंने फिर कहा कि आप ना पढ़ो, ऐसे करो, पढ़ो। अभी वाले साहब आपके मजदूरी करते हैं। मेरे वाले साहब कारपेंटर हैं, यानी कि फ़र्नीचर का काम करते हैं। ठीक है, खुद की शॉप नहीं है, किसी के अंडर ही काम करते हैं, और सैलरी वगैरह इतना उनका अच्छा पैकेज नहीं है, कि नॉर्मल ही है। ठीक है, तो ये कि उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ो। ठीक है, मैंने तब फिर एडमिशन और लिया, ये सारे मामला किए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे ना एक दिन मैं गया, तो मेरे छोटे भाई का ना मसला बन रहा था। ठीक है, वो ना उसका भी पढ़ाई से दिल उठ रहा था। वो कभी कह रहा था जी ये सही नहीं पढ़ाते जी, वो मुझे मारते हैं जी, ये है वो। मैं कभी उस स्कूल में जाऊँ इसके लिए एडमिशन लेने, वहाँ से टेस्ट हो तो ये फ़ेल हो जाया करे, या कुछ भी हो। वो कहते नहीं जी इसको तो हमने रखना नहीं है, या फ़ीस अफोर्डेबल नहीं होती थी। तो इस तरह के इश्यूज़ वगैरह चलते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक यहाँ पर मुस्लिम हैंड है, अच्छा कॉलेज स्कूल है। ठीक है, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ भी हैं बड़े बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में भी है, काला शकाकू में भी है, लाहौर में भी है, रनाला में भी है, उकाड़ा में भी, और भी काफ़ी सारे सिटीज़ में मुस्लिम हैंड के नाम से, मुस्लिम मॉडल के नाम से इस तरह का स्कूल है। तो वहाँ पर मैंने कहा कि चलो उधर जाते हैं। मैं ना उनको इसको छोड़ने जा रहा था। ठीक है, इसके एडमिशन का पता करने जा रहा था। तो वहाँ पर मुझे ना एक इंस्टीट्यूट मिला, जहाँ पर कोर्सेज़ लिखे हुए थे, बैनर लगा हुआ था जी हम ये कोर्स करवाते हैं, हम ये करवाते हैं। तो मैं ना वहाँ पर रुक गया, मैं ना पोस्टर बैनर ना पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो अंदर मैं देख रहा था कि सारे बच्चे ना कंप्यूटर चला रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले इसका काम करूँ, फिर मैं अपना काम देखता हूँ। तो मैंने देखा, तो वापसी आ रहा था, मैंने ना सारा पढ़ा, और मैंने कहा ना छोटे भाई को कहा कि यार हम ना इससे मिल लेते हैं। मैं उस सर से मिला, उसने, मैंने कहा कि सर क्या सीन है, मतलब क्या होता है यहाँ पे, और किस तरीके से मतलब सारे मामला जो है ना होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको इस तरह 1 साल का, यानी कि 3 माह, 6 माह और 1 साल का कोर्स है।
यहाँ पर आप जो भी करना चाहो कर लो, मुख्तलिफ फीसिस हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये। मेरे पास 10,000 नहीं था, फिर लैपटॉप भी चाहिए था, लैपटॉप भी नहीं था, पीसी चाहिए था, पीसी भी नहीं था, ठीक है, वो भी पैसे लेना और बड़ा मसला था। तो मुझे ना वहाँ पे ना लिखा हुआ था फ्रीलांसिंग, ठीक है, यानी कि फ्रीलांसिंग लिखा हुआ था। उन्होंने ये भी मुझे कहा कि आप इस कोर्स को सीखने के बाद आप एक अच्छी जॉब कर सकते हो, ठीक है, आप एक अच्छी जॉब कर सकते हो, आप घर में भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस कोर्स को करने के बाद ना आप घर में भी अच्छी जॉब कर सकते हो, यानी कि कुछ भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो इतना समझ तो नहीं आई थी, लेकिन मैंने कहा चलो करेंगे तो फिर ये, तो मैंने उसके लिए भागदौड़ की, तो सारा कुछ अरेंजमेंट मैंने किया, पैसे वगैरह पकड़े और इंस्टॉलमेंट पे मैंने ना 10,000 फ़ीस भी की, यानी कि 2,000 करके 3,000 करके मैंने ना कोर्स शुरू कर दिया। फिर अब देखो, जो लोग कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं, अब यहाँ पर सीखने को तुम लोगों को क्या मिल रहा है। मैंने ना क्या किया, मैंने कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, कॉलेज से आके मैंने जो है ना वो मतलब फ्रेश वगैरह होना, सारा मामला करना। उसके बाद मैंने ना इंस्टीट्यूट में यानी कि कोर्स करने के लिए चले जाना, वहाँ से मैंने शाम को आना, शाम को आने के बाद मैंने जो उन्होंने मुझे काम देना है कि कोर्स का जो काम होता था वो भी मैं असाइनमेंट वगैरह वो भी करनी, मैंने स्कूल कॉलेज का भी पढ़ना, होमवर्क जो भी मिलना, जो भी मामला होना, टेस्ट वगैरह वो भी करना, ठीक है। और उसके बाद मैं अकेडमी वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कर आगे सारा दिन मेरा तकरीबन रात को मैंने 9, 10, 11 बजे फ्री हुआ करना, सारा दिन इसी तरीके से गुजर जाना। और ये मैं लगातार 6-8 माह करता रहा, जाना फिर इधर जाना फिर उधर जाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने सभी को मैनेज किया और मैंने कोर्स करना शुरू कर दिया, ठीक है, उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। पहले तो यकीन करो, पहला 1 महीना इतना एक्साइटेड था। मैं एक दिन ना गया तो उन्होंने मुझे ना पेंट का सिखाया, पेंटिंग करना सिखाया। वो मैं इतना खुश हुआ, बड़ा मज़ा आया। मैंने तो फ्लैग बनाया, तो मुझे फ्लैग बनाने का बड़ा, मैंने कहा यार मुझे तो ये चीज़ आती नहीं थी, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं तो भाई वेट करूँ कि कब 3 बजे कब मैं कोर्स करने जाऊँ, मुझे बड़ा शौक़ हो गया, ठीक है। मुझे जो है ना इसका बहुत ज़्यादा शौक़ जो है ना वो हो गया, एक्साइटमेंट थी कि मैं जो है ना वो इसको करूँगा, ठीक है। तो मतलब कि 2-4 दिन तो काफ़ी अच्छा रहा मामला। तो उसके बाद आहिस्ता था फिर ये चीज़ ख़त्म होना शुरू होगी। फिर मैंने लैपटॉप लिया, ठीक है, मैंने कहीं से पैसे उधार वगैरह पकड़े, ठीक है, और इस तरीके माम चलता रहा। तो कोर्स मेरा जो है ना वो क्या हुआ कि वहाँ पर ना एक ऑप्शन था, कोर्स काफ़ी मैंने कर लिया, हाफ से ज़्यादा कर लिया, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं बन गया था, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, MS ऑफिस, MS वर्ड, वेब पेज, डाटा एंट्री बेस, ये सारी चीज़ें मैं करना सीख गया। वहाँ पर एक ऑप्शन था फ्रीलांसिंग का। मैंने सर से क्वेश्चन किया उसी कोर्स वाले से कि यार यहाँ पे फ्रीलांसिंग लिखा हुआ तो इसमें क्या होता है, क्या मतलब पैसे कमा सकते हैं? उसने कहा हाँ पैसे कमा सकते हैं, आपको ऑर्डर पूरे करने होते हैं, सर्विस देनी होती है, वो सारी चीज़ें। तो मैंने उसे कहा, तो उसने ना मुझे एक सही तरीके से नहीं बताया। लो जी, वो उसने मुझे वीडियो USB में जो है ना वो कर दी, उसने जो है ना मुझे वीडियो जो है ना वो USB में कर दी कि आप इसको देख लो, इसको देख के समझ लेना। मैंने कहा यार सर इस तरह तो यूट्यूब पे भी बड़े वीडियो पड़ी हुई हैं, तो इस तरह आप मुझे खुद समझाएं ना। उसने मुझे सही से समझाया नहीं, ठीक है। 8 माह गुजरने के बाद अभी कोर्स में 2 महीने पड़े हुए थे, मैं छोड़ के आ गया, ठीक है। मैं वो कोर्स छोड़ के आ गया क्योंकि मुझे वो सही से सिखा, इसके अलावा भी वो सही नहीं सिखा रहा था, वो बस हरामी किस्म के थे बंदे। तो वो जो है ना मैं छोड़ के आ गया। मैंने सर्टिफिकेट भी वो गवर्नमेंट शुदा मतलब रजिस्टर शुदा था वो सर्टिफिकेट, मैं उसको भी छोड़ के आ गया। मैंने कहा मैंने नहीं करना, ठीक है। मैं घर में आ गया। मैंने ना एक मुझे यूट्यूब चैनल था, उसका नाम था सरगोदा इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ना फाइवर का कोर्स करना शुरू कर दिया, यानी कि फ्रीलांसिंग मैं दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। मैं सर्च करता रहा। मैंने उस कोर्स को काफ़ी महीने 1-2 माह किया, ठीक है। उसको सीखने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया। फिर मैंने 4.5 माह में, पहले 2 माह मेहनत की। मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया, अपनी गिग्स रन की। कुछ लोग होंगे फ्रीलांसरों को पता होगा। तो मैंने अपनी गिग्स होती हैं, यानी कि जिस तरह हमारे स्लॉट्स हैं ना, इस तरह वहाँ पे शॉप्स बनती है, यानी कि लिसनिंग करना, जिस तरह हम फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिसनिंग करते थे, यानी कि प्रोडक्ट अपनी लगाते थे। तो मैंने वहाँ पे अपनी सर्विस दी थी गाड़ियों का रैप डिज़ाइन, यानी कि मिसाल तौर पर एक एम्बुलेंस है, उसके जो एम्बुलेंस के ऊपर जो सारा मटेरियल बना होता है वो, या एक रेस्टोरेंट वाली गाड़ी है तो उसके ऊपर वो पिज़्ज़ा बनाना, यानी कि वो डिज़ाइन तैयार किया करता था, तो उसको रैप डिज़ाइनिंग कहते हैं। वो मैंने किया। फिर मैं पोस्टर बैनर बनाया करता था, फ्लेक्सें बनानी करनी, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वीडियो एडिटिंग भी, ये सारी मैं सर्विस ही देता करता था वहाँ पे। तो 2 महीने मेहनत करने के बाद जो है ना मेरा अकाउंट आखिरकार बैन हो गया। बैन क्या हुआ, मुझे पहले तो रिज़ल्ट नहीं मिले, फिर रिज़ल्ट मिले तो मेरा अकाउंट, मैंने क्या किया, एक वगैरह मेरी गलती थी, मैंने किसी ना कंपनी की वीडियो चोरी कर ली, वो बड़ी खूबसूरत थी, मैंने अपनी अकाउंट पे लगा ली। वो उनको पकड़ा गया तो उन्होंने मुझे जो है ना अकाउंट बैन कर दिया, वो मेरा अकाउंट ओपन ही ना हो। फिर मैं दिल हार गया। अब यहाँ पर तुम लोगों को सीखने को मिलेगा कि नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना। पहले सीखा, वहाँ से भी छोड़ के आ गया, 8 माह उधर लगाए, वो भी छोड़ के आ गया। 2 माह पहले सीखा,
सीखने के बाद 2 महीने मेहनत की और उसके बाद अकाउंट बनाया, वो भी बैन हो गया। फिर मैंने कहा कि इरफान किस काम में पड़ गया है, कोर्स भी छोड़ दिया है, ये भी नहीं हो रहा यार, क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। तो मेरा दिल कर रहा था मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैंने अपने अंदर समझाया यार तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, क्या करोगे तुम लाइफ में, क्या मामला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं आगे बढ़ूँ या पीछे चलूँ, क्या है। तो वो हो गया। उसके बाद मैंने जो है ना वो मैंने फिर दोबारा कोशिश की, मैंने दोबारा नया अकाउंट बनाया। 2.5 माह मेहनत करने के बाद आखिरकार मुझे एक ऑर्डर आ गया, ठीक है। मैं पिज़्ज़ा मेन्यू और ये कॉफ़ी मेन्यू, रेस्टोरेंट पे जो मेन्यू आप देखते हो हम लोग जाते हैं, वो मेन्यू भी मैं बनाया करता था, ठीक है। तो वो मुझे ऑर्डर आया कॉफ़ी मेन्यू का, वो मैंने बनाया, कस्टमर को पसंद आया। उसने मैं कहा कि मैं तुझे $30 दूंगा, तू बना के दे, पहले सैम्पल भेज, अच्छा लगा तो बनाऊंगा। मैंने क्या किया, मुझे तो बनाना इतना मतलब प्रोफेशनल नहीं आता था, सिंपल था। मैंने एक बंदे को 1000 रुपये दिया, यहीं पे रहता था, मैंने उससे 1000 दे के बनवाया, PDF दी, मैंने उस कस्टमर को दिखाई, उसने कहा जी वेल डन, वो जो भी इंग्लिश में बोला, मैं ट्रांसलेट करके, इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैं ट्रांसलेट करके उसको जवाब दिया करता था। तो दिया, मेरा ऑर्डर ओके हो गया। लेकिन वो पेमेंट जो है ना वो कह रहे थे पायोनीर के थ्रू निकलेगी, यानी कि पेपाल एक पायोनीर होती, कुछ लोगों को पता होगा। तो वो पेमेंट जो है ना इंटरनेशनल मतलब इस तरह ही निकलती थी। तो जब वहाँ पर गया, उन्होंने कहा कि आपके पास $150 या $120 होने चाहिए तभी आपका निकलेगा। तो वो क्या अमाउंट वो फंस गई, $30 आए, वो भी बड़ी मुश्किल से आए, 2.5 माह बाद वो पैसे निकले नहीं। उसके बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया, वो भी मेरा अकाउंट डेड हो गया। फिर मैंने छोड़ दिया, फ्रीलांसिंग मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 4.5 माह लगाने के बाद छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं बैठ गया, मैं सोच रहा था कि मैं अब क्या करूँ, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक दिन सर्दियों के दिन थे, अब सुनो, अब ज़रा होती है असली कहानी शुरू, अब आगे मज़ाने वाले। ये तो मैं बता रहा था स्टार्टिंग कैसी हुई है, अब स्ट्रगल की टाइम है और अब मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, अब आप सुनना ज़रा। आप लोग कहते ना मुझे फ़लाना बातें करते, अब आप सुनना कि मेरा क्या मामला था। तो हुआ क्या कि मैंने ना सर्दियों के दिन थे ना, ऊपर मैं बैठा हुआ छत पे, तो फोग आ गई, यानी कि धुंध पड़ना शुरू होगी, ठीक है। असर के बाद धुंध टाइम से शुरू होगी। तो मैं ना, मेरा भाई कहता कि नीचे आ जाओ, ऊपर ना सर्दी है तो सर्दी लग जाएगी। तो मैं नीचे आ गया, मैं ऊपर ही बैठा ही ना सोच रहा था धूप में कि यार ऑनलाइन अर्निंग कुछ करना चाहिए, यानी ऑनलाइन वर्क। हम लोग तो फेसबुक पे सर्च करते हैं ना, लगाते हैं। मैंने सर्च कहाँ पे की, सुन लो ज़रा, गूगल पे, ठीक है। गूगल पे सर्च किया कि 2 से 3 घंटे काम करो और पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाओ, ये ऐसा कुछ लिखा था मैंने। तो वो ना एक नंबर आ गया मेरे सामने, उस नंबर काफ़ी नंबर आ रहे थे, मैं स्क्रॉलिंग करी जा रहा, वेबसाइट आई जी, इस पर क्लिक करो, फलाना करो। मैंने ना एक नंबर आया, थोड़ा स्क्रॉल करके ना नंबर आया था, ठीक है। वो नंबर मुझे जो है ना मिला, नंबर मेरे पास अभी भी मौजूद है, अनीस-उर-रहमान, यानी कि अनीस-उर-रहमान, मुगलपुरा से, लाहौर से था, उसका सॉफ्टवेयर हाउस था, ठीक है। तो वो नंबर मैंने जो है ना वो लिया, ठीक है। मैंने जी रब्ता किया, रब्ता करने के बाद जो है ना उसका असिस्टेंट था, उसने आगे से मैसेज किया, जी इस तरह का काम है सर, ठीक है जी। उसने मुझे मीटिंग वगैरह दी है, जो भी है, वीडियोस दी, मैंने देखी, काम अच्छा लगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात आ गई इन्वेस्टमेंट की। अब ज़रा सुनना कि 2400, उन्होंने कहा कि भाई 2400 लगेगा। 7 दिन मैं उस बंदे के पीछे पड़ा रहा। मैंने कहा सर देखें, जिस तरह हमारे पास आते हैं ना, सेम मैं भी इससे था। मैंने कहा सर देखें ना, आप मुझे ना काम शुरू करवा दें, जब मैं कमाऊँगा मेरी सैलरी से काट लेना, डबल काट लेना। लेकिन मेरे पास सर अभी पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा चलें आधे ले लें, आधे बाद में ले लीजिएगा जब काम मुकम्मल हो जाए, ठीक है। नहीं जी ऐसे भी नहीं करना। फिर मैंने कहा कि आप मेरे ना, उसने कहा कि अगर मैं सर से बात करता हूँ, मैं बड़ी मिन्नतें की, मैंने 7 दिन लगा था। पहले तो मैं ही कहता कि सर कहीं फेक तो नहीं है, पहले तो कवर हुआ। उसने कहा चलिए ठीक है, आप ना इरफान हाफ ऑफ करके दे देना, तो डन हुआ। फिर मुझे पैसे भी अरेंज करने थे और ये भी डर था कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। तो मैंने उसको कहा सर देखिए मैं गरीब बंदा हूँ, पैसे बड़ी मुश्किल से अरेंज किए, एक तो आपने हाफ ऑफ कर दिया है, लेकिन ये कि मुझे डर लग रहा है कि कुछ ना हो ना जाए। उसने कहा कि नहीं, बड़ा दिमाग करता रहा। मैं 1-2 हफ्ता उसके पीछे पड़ा रहा, सर देख लें, सही बता दें, मैं ऐसा हूँ, बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ, मेरे लिए पैसे बड़ा मुश्किल है जमा करना, ठीक है। तो उसने कहा नहीं आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप बेफिक्र होकर करें, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप थोड़ा शॉर्ट में देता हूँ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ये ना हो गया मीटिंग का लिंक हमें दोबारा देना पड़े, ठीक है। अगर हुआ तो मैं लिंक दे दूँगा दोबारा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट था और ये डेली नहीं होता ये सीन, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर मीटिंग का लिंक दोबारा भी देना पड़े तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम हमारे पास ख़त्म हो जाना है, बात पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो, हैंड रेज़ करो ज़रा, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? जिसको समझ आ रही है वो अपना हैंड रेज़ करे जल्दी से। ओके, अभी असली में अब जो है ना वो स्ट्रगल शुरू होनी है, और इससे पहले अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों को जो है ना वो बताने वाली। ओके चलें ठीक है, इसी तरीके से आप साथ रहिएगा। अच्छा,
उसके बाद क्या हुआ कि पैसे, अब पैसों का मसला था, अरेंज कैसे करने हैं, ठीक है। अब इससे भी पहले एक काम था, मैं आपको वो भी बता दूं, ठीक है, कि घर के हालात थे, मेरे वाला साहब, अम्मी अब्बू दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ठीक है, यानी कि अब अम्मी को भी प्रॉब्लम हो गई और अब्बू का भी था, ठीक है। हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट ईयर में था, ये बातें मुझे बाद में याद आ रही हैं, पहले बतानी है। मैं क्या किया करता था कि मैं सर्विस स्टेशन पे गाड़ियाँ धोया करता था, यानी कि जो जहाँ पे गाड़ियाँ वॉश नहीं करते, या आपने पेट्रोल पंप पे CNG पे देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गाड़ियाँ धोया करता था, मुझे 100 रुपये देते थे, ठीक है, 100 रुपये देते थे। मैंने 15 दिन काम किया, पैसे मैंने कितना कमाया, 15 दिन के अंदर 1500 रुपये कमाया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा यार ये तो पैसे बड़े कम है, सर्दी के दिन थे, ज़रा सोचो सर्दी के दिन में ठंडे पानी, मतलब उनको लगे रहना, सारा दिन पानी में रहना, ठीक है। और जो है ना वो अपर वगैरह डाल के नहीं हो सकता था काम, क्योंकि काम इस तरह का था, तो वो इस तरह वो डिस्टर्बेंस होती थी, ठीक है। तो अपर उतार के और सर्दी में काम करना, धुंध होनी, यार समझ लो, यकीन करो क्या होगा। तो क्या होना कि मैंने सारा दिन काम करना, शाम को मुझे 100 रुपये मिलना, और मैं जब आता मेरे हाथ काले, मेरे कपड़े काले, ठीक है, ऑयल वगैरह लगा होना, तो मैं इतना थका होना, क्योंकि मैं स्टूडेंट था। मेरे वाले साहब ने मुझे कभी भी काम नहीं करवाया, मैंने आज तक कोई काम नहीं किया, मैं बिल्कुल पढ़ाई की तरफ मेरा फोकस था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टीम, अपने क्लास का टॉपर रहा हूँ मैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी में मैं नेक्स्ट लेवल पे था। तो मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए थे, तो मैं बड़ा थक जाता था, ठीक है। शाम को आना, मैंने आते ही बस अम्मी को कहना बस रोटी बना दे, रोटी बनानी, आना, और पता नहीं लगना मैं कहाँ पर पड़ गया हूँ, ठीक है। सोना, सुबह उठना, सुबह फिर पता ही जी काम पे जाना है, बस ये सिलसिला चलता रहा। 15 दिन मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक्स का काम किया, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं ये शॉप पे देते हैं, ये मैंने काम शुरू किया। तो ये मैं लिया करता था 200 रुपये, सुबह 8 बजे जाना, रात को 11 बजे। एक दिन क्या हुआ कि मेरा नाश्ता थोड़ा लेट हो गया, सर्दी में आपको पता कि चंद गैस बंद हो जाती है, गैस नहीं आती, मैं लेट हो गया। उस बंदे ने ना मुझे डांटा, ठीक है, कहता है तू 13 बजे आता है, तू लेट आता है, ठीक है, तू बॉस है, ठीक है। जिस तरह बातें हैं, ये मसला, ये बड़ी प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। यकीन करो मुझे बातें मैंने कभी किया ही नहीं था, मैं समझो एक मासूम सा बच्चा था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे मामला होते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, ठीक है। उसने कहा कि कल से ना तुम टाइम पे आए तो मैंने तुम्हें जो है ना निकाल देना यहाँ से, ठीक है। तो मैं फिर डर से मैंने अम्मी को कहना जल्दी जल्दी, मेरे सुबह फजर टाइम ही बना दिया कि रोटी मैंने जाना होता है, मुझे ये टेंशन होती थी। तो मैंने सुबह जाना, शाम को आना, थका होना। अब ज़रा सुनो कि जब पैसे देने की बारी आनी ना, वो मुझे कहता था कि पैसे आज चाहिए कि सुबह लेने हैं। ये तो पाकिस्तानी का हाल है, काम ले लेना और पैसे देने की बारी उनको कुछ होना शुरू हो जाता था। तो फिर मैंने वो 15-20 दिन किया, वो छोड़ दिया। फिर मैंने एल्युमिनियम का काम किया, यानी कि विंडो का, ये आपके घर में जो विंडो लगी होती है, यानी कि शीशे की, ये एल्युमिनियम, ये का काम, यानी कि विंडो लगाना, शीशा कट करना, ये काम शुरू किया। ये भी कोई 5 था। इस बंदे ने मुझे कहा था कि देखो इरफान, पैसे तो मेरे पास नहीं है देने के लिए, लेकिन तुम्हें दोपहर की खाना दे दिया करूँगा। तो मैंने कहा यार चलो खाना ही दे दिया करना, बाकी काम छोड़ो, आप मुझे इस काम सिखा दो ताकि मुझे कोई हुनर आ जाए, ठीक है। अब देखो ज़रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें मामला चलते रहे। फिर यहाँ से आता है कोर्स की बारी, यानी कि कोर्स से पहले की ये बातें अभी मुझे याद आ रही, मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है ना। तो अब 5 लाख के बाद अब बताने लगा हूँ, तो इस तरह फिर वो सारी बात है, काम हो जाता है, जिस तरह माइंड में आ रही है आपको जो है ना वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ कि उसके बाद जो है ना मैंने मतलब पैसों की बारी आ गई। उसने कहा कि आधे आधे आपको देने होंगे। अब पैसों का मसला था। अब पैसे मैंने अपने घर वालों से पहले मांगे, ठीक है। मेरे घर वालों ने कहा कि देखो ये काम स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, इन कामों में ना पकड़ो, ठीक है जी। ये तो ये ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, हमने अपने बाल से धूमे सफ़ेद किए हैं, ऐसे किए हैं, वैसे किए हैं। मुझे उन्होंने डांटा, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस लफड़े में पड़ा तो तुम्हारा मोबाइल छीन लेना हमने, ठीक है। तो मैं डर गया, उन्होंने मुझे मना कर दिया, ठीक है। वहाँ से पैसे नहीं मिले। फिर मैंने कज़न से मांगे, कज़न से आज मेरा यार हालात ख़राब हैं, ऐसे चल रहा है, वो सारे रोना शुरू कर दिए, ठीक है। वहाँ से छोड़ा, मैंने कहा यार, फिर मैंने अपने क्लास फेलो से लिए, ठीक है, क्लास फेलो से मांगे। उन्होंने भी कहा कि इरफान जो है ना इन कामों में ना पढ़। मेरे फ़लाने कज़न ने भी किया था, उसने भी किया था, फ़लाने किया था, पैसे भागी, कंपनी भागी, उठा जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। किसी बंदे ने पैसे दिए। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि मुझे पैसे कहीं से मिल जाएँ। अब ज़रा सुनो पैसे कैसे मिले। पैसे मुझे इस तरह से मिले कि मेरा दोस्त था, स्कलैन नाम था उसका, 7 साल बाद मैंने उसको मैसेज किया। ज़रा सोचो, वो बंदा 5th क्लास में छोड़ गया था और मैंने 11वीं 12वीं में था जब मैंने उसको मैसेज किया। नंबर बड़ा मुश्किल से मिला मुझे। मैंने कहा देखो, मैंने अपने माइंड में सोचा कि यार इरफान, पैसे उस बंदे से मिलेंगे जो कोई जॉब करता हो, कोई काम करता हो, वेले बंदे से तो कुछ भी नहीं मिलना। मैंने क्या किया, मैं अपना तलाश करना, मैंने कहा यार वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, वो मुझे दे सकता है। तो मैंने 7 साल बाद मैंने पहले नंबर ढूंढा, बड़ा मुश्किल से नंबर मिला, फिर मैंने रब्ता किया। मैंने कहा क्या सोचेगा यार, उसने इरफान ने याद भी किया, तो तब भी मतलब के लिए मैंने उसे कॉल की। मैंने कहा अस्कलैन भाई कैसे हो? वो कहता कौन, ठीक है। मैंने कहा मैं इरफान बात कर रहा हूँ। इरफान कौन? मैंने कहा जो आपका दोस्त था, मैं आपके साथ पढ़ता था, वो उल्टा मुझे नेम इरफान ही के नाम से कहते थे। तो मैंने कहा मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा इरफान आप बात कर रहे हो?
जी इरफान कैसे हो, कैसे याद किया। मैं फिर बड़ा शर्मा रहा था कि मैं कैसे इसको बताऊँ। उसने मुझे कहा कि मैंने कहा यार आपसे एक काम पड़ गया है तो हेल्प कर दोगे मेरी, मैं बड़ा मजबूर हूँ। तो उसने कहा कि हाँ बोलो, हुक्म करो, क्या चाहिए। मैंने कहा यार मुझे ना इतने पैसे चाहिए, मुझे आप दे सकते हो। उसने कहा हाँ कब चाहिए। तो मैंने कहा आप जब ईजी हो गया। कहता मैं जुमे को फिर आऊँगा। तो जुमे को पैसे दे, अब पैसे मिल गए, ठीक है, अब पैसे मिल गए। अब मुझे डर लग रहा था कहीं पैसे ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि मैं दिहाड़ियाँ करता रहा हूँ। एक दिन का 100 कमाना तो 24 दिन में 2400 भाई पूरा होता था। मैं कैसे 2400 पूरा करूँगा, मैं स्टडी भी करता था, ठीक है, मैंने स्टडी छोड़ के मैं काम करने जाता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा यार मैं 2400 कैसे पूरा करूँगा, 24 दिन काम करूँगा तो फिर 24 जो है ना पूरा होगा, वो 2400 तो तब जाके जो है ना मामला पूरा होगा, ठीक है। तो उसके बाद 5 मिनट बाद थीम मीटिंग बंद हो जानी है। मैं लिंक दोबारा आप लोगों को शेयर करूँगा, दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखनी, अब आपकी काफ़ी सारे काम की चीज़ें हैं। मैं डिटेल से इस वजह बता, डिटेल में इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता, मोटी मोटी चीज़ें बताता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने अपना स्टार्टअप लिया है, ठीक है। तो जो लोग बैठ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के नेट भी इशू हो गया, लेकिन आप लोग स्टे साथ ही रहिएगा मेरे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट मुझे पैसे मिल गए, लेकिन अब मुझे डर था कि कहीं स्कैम ना हो जाए, क्योंकि मैं गरीब बंदा था। मैंने उससे ले तो लिए थे, तो मैं उसको कैसे वापस करता अगर मेरे साथ स्कैम होता। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ की, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है ना मैंने नफ़ल पढ़े, 2 नफ़ल पढ़े और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं काम करने शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देख ही रही हो, आपको सभी पता है। तो जो है ना अब ये पैसे डूब गए तो तब भी आपकी इसमें मर्ज़ी होगी, अगर ना डूबे तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कुछ अच्छा कर दीजिएगा। मैंने दुआ की और मैं गया चला पैसे देने। सर ने कहा कि पैसे सेंड करते ही मुझे कॉल कर देना। मैंने पैसे सेंड किए, मेरे पास इजी पैसा नंबर भी नहीं था, मैं शॉप से करवाने गया। मैंने कभी पैसे सेंड नहीं करवाए, तो वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा पैसे करवाने गया था, मुझे नहीं पता था क्या होता है। पैसे करवाए, ठीक है। उसके करवाने के बाद मैंने सर को कॉल की, तो सर मैंने कहा पैसे सेंड कर दिए। जी इरफान ये पेमेंट आपने सेंड की है? जी सर मैंने की है, आप कंफर्म कर लें और मुझे बता दें और मुझे बताएं डिटेल। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि चले मैं आपको ना, आप वेट करें, मैं जो है ना आपको अपने असिस्टेंट का नंबर देता हूँ, आप उनसे रब्ता करो। मैंने नंबर उन्होंने दिया, मैंने बात की। अब वो कहता कि रिप्लाई देगा तो आप कंटिन्यू करीजिएगा। अब उसमें ने कहा कि चलें ठीक है इरफान, मैं आपको ना देता हूँ डिटेल, थोड़ा वेट करें, मैं अभी बिज़ी हूँ। अब क्या हुआ कि 5 घंटे गुजर गए और मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया। मैं बार बार उसको मैसेज करूं। अब यहाँ पर हमारे लोग क्या करते हैं, पेमेंट दे के सो जाते हैं। अब मैंने उसको पैसे दिए, मुझे पता है मेरे पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं उसको बार बार मैसेज कर रहा हूँ कि सर मुझे रिप्लाई दें, रिप्लाई दें, रिप्लाई प्लीज़। उसने 5 घंटे बाद आखिरकार रिप्लाई दिया, मेरे सांस में सांस आया, काम सिखाया। काम जो है ना मैंने सीखना जो है ना वो शुरू किया, ठीक है। मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम ख़त्म हो गया है हमारा, ठीक है, अभी कॉल कट हो जाएगी। तो आप लोग 15 लोग हो, तो मीटिंग का लिंक मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली उस लिंक पे क्लिक करके मीटिंग को जल्दी से दोबारा ज्वाइन कर लो। मैं यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जल्दी से आ जाए कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इसको पैसे दे दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 5 घंटे बाद उस बंदे का रिप्लाई आया, तो मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा चलो ठीक है, रिप्लाई तो आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो उन्होंने काम सिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। काम मैं सीखता रहा, सिलसिला चलता रहा, ठीक है। सीखने के बाद क्या हुआ कि तकरीबन वो 10-15 दिन का कोर्स था। वो करने के बाद अब यहाँ पर क्या होते हैं, हमें 1 दिन होता है ज्वाइन किए हुए, 2 दिन होते हैं। तो लोग कहते हैं सर मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, मुझे तो पेमेंट पाई, सीख तो लो पहले, ठीक है। मैंने क्या किया, उस काम को समझा, सीखा, सारा कुछ किया। तो तकरीबन 10 दिन लगे। 10 दिन के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उस बंदे ने मुझे काम क्या दिया था, आप लोग ज़रा सुन लें। फेसबुक पे ही काम करना था और सिर्फ कोर्स बेचने थे, 2 ना कोर्स सॉफ्टवेयर थे, ठीक है। अब उन सॉफ्टवेयर को जो है ना प्रमोट करना था। अब एक सॉफ्टवेयर जो था वो था, 2 सॉफ्टवेयर जो थे ना वो थे 25,000 के, एक 12,000 का, एक 13,000, ये जैसे भी प्राइस बनती है, ठीक है। उसने कहा कि इसको ना प्रमोट करो आप फेसबुक पे। तो मुझे उसने काम दे दिया ये वाला। मैंने ना लगातार कोई 4-5 दिन 10 दिन करता रहा, मुझे बिल्कुल रिजल्ट नहीं आए, कोई बंदा अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, कोई भी परचेज़ ना करे। तो मैं परेशान था। मैंने कहा यार ये काम मेरे से हो ही नहीं रहा, मैंने पैसे भी लगा दिए लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, कोई मान, जिस तरह आप लोग कहते हैं सर मान नहीं रहा, मेरी तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही। अब सब्र तो करें, अब आगे देखें क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सर देखें ये काम तो मुझसे नहीं हो रहा, आप मुझे कोई और काम दे दें। उसने कहा कि देखें इरफान, काम तो मेन यही था, लेकिन अगर आपसे ही नहीं हो रहा तो मैं आपको और कोई काम देता हूँ। उसने मुझे ना काम कहा कि आप ना मेरी कंपनी के लिए, यानी कि मेरे प्लेटफॉर्म के लिए आप मेंबर्स लेकर आओगे, ठीक है। अब आ गया ज्वाइनिंग वाला काम, ठीक है। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग वाला काम आ गया। अब मुझे ये काम, यहाँ से मुझे आदत पड़ी कि मैंने ये काम करना है। उसने मुझे ज्वाइनिंग वाला काम दिया, तो कहता है कि आप पर मेंबर को लेकर ना, उसने मुझे सारा सिखाया कैसे फेसबुक से पोस्टिंग करनी है, शेयरिंग करनी है। फिर मेंबर को उसने मुझे ना वॉइसेस अपनी बना के दी, हम तो अपनी वॉइसेस बनाते हैं ना, उसने मुझे अपनी वॉइसेस दी थी और कहा था कि अगर ये बंदा ये सवाल पूछे तो ये वॉइस सेंड कर देना, ये करे तो ये सेंड कर देना, अगर प्रूफ मांगे तो ये प्रूफ देना। वो सारा मटेरियल दिया और मैंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहला 10 दिन सीखा,
फिर 15 दिन काम किया, कोई रिज़ल्ट नहीं। फिर 10 दिन, फिर 5-10 दिन सीखा। सीखने के बाद फिर जो है ना, अब देखिए कितना दिन, तकरीबन महीना 2 तो सीखने में मुझे गुजर गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उसने काम दे दिया। अब ये काम मैंने करना शुरू कर दिया। इसका रिज़ल्ट मुझे मिला 15 दिन का बाद, ठीक है। हुआ क्या कि 15 दिन मुझे काम करते हो गए, 16वें दिन मेरा क्लाइंट लग गया, ठीक है। उसने कहा जी सर मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? तो उसने कहा कि मैंने कहा कि सर का अकाउंट नंबर, मैं सर का अकाउंट नंबर देता था, मेरा तो खुद का ऐड नहीं था। तो सर के अकाउंट में सीधा पेमेंट करवानी और मैंने उससे स्क्रीनशॉट और प्रूफ वगैरह लेने, मैंने सर को देने। मैंने कहा सर ये देखिए, ये मेरे मेंबर की पेमेंट है और मेरे रेफरेंस से आया। तो उस एक सीन और भी था हमने कि जो बंदा ज्वाइन करता था ना, उसको हम देते थे सर का नंबर और उससे कहते थे कि सर को मैसेज करो, कि कहो कि मैं मोहम्मद इरफान के रेफरेंस से आया हूँ, मैंने पैसे सेंड किए हैं, मेरा जो सीनियर है यानी कि मुझे चलाने वाला वो मोहम्मद इरफान है, ठीक है। यानी कि इससे मतलब ये था कि प्रूफ मिल जाता था कि हाँ ये इरफान का ही बंदा है। तो मुझे ना सर ने कहा कि अब जो है ना वो आपको मतलब यानी कि मैं आपको अगर पहले क्लाइंट लगाते हो यानी कि पर मेंबर पे मैं दूंगा 600 कमीशन, यानी कि 2400 से मेंबर। जिस तरह मैं ज्वाइन हुआ था ना, जिस तरह वो असिस्टेंट काम कर रहा था, जिसने मुझे एग्री किया था, मैंने भी ये काम करना शुरू कर दिया। मैंने किया, ठीक है जी। मेरा 16वें दिन बाद क्लाइंट लगा और मुझे ना सर ने कहा कि इरफान आपका क्लाइंट लग गया माशाल्लाह। मुझे उसने मोटिवेट किया थोड़ा सा, क्योंकि वो बिज़ी होता था। तो उसने थोड़ा मोटिवेट किया उसने कि माशाल्लाह इरफान आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो माशाल्लाह आपका पहला क्लाइंट लग गए हैं। तो अब आप ऐसे करो कि मुझे ना अपना ईजी पैसा का नंबर दो, मैं आपको ना पैसे देने हैं, आप अपना कमीशन ले लो। तो मैंने कहा सर ईजी पैसा क्या होता है, मुझे नहीं पता था कैसे बनता है, कहाँ होता है, कैसे है। तो मैंने मोबाइल तो बड़ी देर चलाता था पहले ही। तो मैंने ना क्या किया, उसने कहा कि आप ना ऐसे ऐसे करो, अपनी अम्मी का या अब्बू का आईडी कार्ड पर, मैंने जिस तरह उसने कहा मैंने किया और मैंने जो है ना वो अकाउंट बना लिया ईजी पैसा का, ठीक है। तो मैंने नंबर दिया, उन्होंने मुझे ना 600 रुपये सेंड किए। अब यहाँ पे देखो यार, आप लोगों में से काफ़ी सारे न्यू मेंबर होंगे, तो उस बंदे से पूछो जिसकी पहली अर्निंग हुई है। यकीन करो जो पहली अर्निंग की खुशी होती है ना, वो कुछ और ही लेवल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मुझे जब अर्निंग आई और मुझे मैसेज आया कि यू हैव रिसीव्ड 600 रुपीज़, मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ। यार आप लोगों की सोच होगी, पता नहीं आप लोगों को हुई है कि नहीं हुई है, आप लोग जब क्लाइंट लगा पहला, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खुश था। अब ज़रा सोचो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मैं 100 रुपये कमाया करता था दिहाड़ी करके, ठीक है। मैं गाड़ियाँ धोया करता था, मैं 100 रुपये कमाता था एक दिन का। मुझे पता था कितनी मेहनत होती है, लेकिन मैंने सोचा इरफान तूने घर में बैठे किया है, मोबाइल पे काम किया है भाई, ठीक है, और उसके बाद तूने 600 रुपये कमा लिया एक दिन में, यानी कि 16 दिन बाद बात तो एक ही है ना, लेकिन कमा तो लिया था ना। तो मैंने कहा यार तूने घर में बैठे काम किया, कोई मेहनत नहीं, बस मोबाइल चलाना है। मैं यकीन करो मुझे पैसे आए। मैंने क्या किया, मैंने कहा अब निकलवाने कैसे हैं। मैंने फिर उससे पूछा, उसने कहा जाओ शॉप पे जाओ। मैंने निकलवाए, मैंने उससे में से ना 500 रुपये निकलवा लिया, 600 मैंने कहीं रख लिया अपने अकाउंट में। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी अम्मी को दिया। अब यहाँ पर आगे हमारे फैमिली का रिएक्शन सुनना कि मैंने अपनी अम्मी को दिया। मैंने कहा अम्मी ये ले लो पैसे, ये मैंने कमाए हैं। अच्छा, वो कह रही कहाँ से लाए हो? मैंने कहा मैंने कमाए हैं। वो कहती नहीं तूने कमाए नहीं, या तू गलत काम कर रहा है, या तो तूने चोरी की है कहीं से, या मेरे निकाल के मुझे दिए जा रहा है, ठीक है। अब ये सीन था, ठीक है। मैंने कहा नहीं अम्मी ऐसा नहीं है, मैंने खुद कमाया है, मैंने अपनी मेहनत की है। उसने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तू सच्ची बता कहाँ क्या कर रहा है, तू गलत कामों में पड़ गया है, तू मोबाइल में घुसा रहता है, कुछ ना कुछ हो गया तुझे, ठीक है। इस तरह काम होना शुरू हो गया। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन 500 रुपये रख लिया। कहती मैनू दें तो बाकी काम ओके है, ठीक है, लेकिन आप मज़ीद नहीं करना ये काम, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर क्या किया मैंने, काम करना। अब यकीन करो वो जब पैसे मुझे आए ना, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, और मेरी बात हमेशा याद रखना कि हमेशा गरीब और मिडिल क्लास के ही ख्वाब होते हैं। अच्छी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है उसके कभी भी ड्रीम नहीं होते, हमेशा गरीब बंदा ही आगे जाता है, ठीक है। और ये मुझे पता कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है, तो मैंने मेहनत की और जो है ना उसके बाद क्या हुआ, पैसे आए, ठीक है। मैंने उसके बाद यकीन करो मैं पागल हो गया, मैं अंधों की तरह दिन रात मैंने मेहनत करनी और मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई अब यहीं से फ्यूचर बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस 15 दिन के अंदर 10,000 रुपये कमाया, ठीक है। अब हुआ कि नहीं लेवल, अब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पैसे कमाने की, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने 10,000 पहले महीने हुए कमाया। अब ज़रा सोचो मेरी सोच, अब यहाँ पे तुम्हें एक सबक और मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, अब मैं 500 पहले अम्मी को दिया, फिर मैंने 1,000 रुपये निकाल के अम्मी को दे दिया, ठीक है। अब वो आहिस्ता तो थोड़ी सी पिघल रही थी, क्योंकि माँओं के दिल नरम होते हैं, ठीक है। वो सेट होना शुरू होगी कि हाँ ये वाकई कोई कुछ ना कर रहा है। मैंने कहा ये कहाँ से आए हैं? मैंने कहा कमाए हैं। अच्छा कमाए कैसे कमाते हो? मैंने कहा अम्मी तुम वो छोड़ो, तुम पैसे से मतलब है, तू पैसा रख, ठीक है, बाकी छोड़, बाकी मुझे तुम्हारी दुआ चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मुझे अच्छा बंदा मिल गया। मैंने काम शुरू किया, उसने कहा चले अल्लाह ताला तुझे कामयाबी दे, ठीक है, जो भी है अच्छा कर, लेकिन बात रखना हमेशा अच्छा काम करना, बुरे काम नहीं करना। मुझे हमेशा नसीहत की थी उन्होंने, तो मैं करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये आया। मैंने किसी को नहीं बताया मैंने कितने कमाए, मैंने सिर्फ उसमें से 1,500 रुपये अम्मी को दिए हैं बस, बाकी जो है ना मैंने अपनी जेब में रखा।
उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना रिसर्च करना शुरू कर दी। मैं ना एक दिन यूट्यूब पे ना स्क्रॉलिंग कर रहा था। असल में ना मेरी आदत थी मूवी देखना, ड्रामा देखना, ठीक है, कार्टून देखना और बहुत सारे शुगल मेला करना, मेरी ये आदत थी। और मैं अपनी अम्मी को भी, अपने घर वालों को ना पंजाबी मूवी करवा के, यानी कि मैं 10 रुपये की ना 2 मूवी लेके आया करता। मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने उसकी दुकान पे ना, उस बंदे की दुकान पे, अब ज़रा सुनना, अब मेरी कितनी ज़्यादा वैल्यू है उस दुकान पे। तो अब क्या है कि मैं जब जाया करता ना, मैं 2-2 3-3 घंटे उसकी शॉप पे खड़ा रहता था काउंटर पे, कि रश ख़त्म होगा तो मुझे, वो रश कम होगा तो वो मेरी बात सुनेगा, और बात सुनेगा तो मुझे 10 रुपये की 2 मूवी कर देगा, नहीं तो उसने करके नहीं देनी, वो तो 10-20 रुपये की देता है। तो मैं तो गरीब, मेरे अभी भी मैं उस तरीके से पैसे खर्च कर रहा था। मैंने मूवी लानी, ये करना। फिर मैंने एक दिन ना स्क्रॉलिंग कर रहा था, मूवी का ना पार्ट ढूंढ रहा था, तो मुझे ना मूवी मिल नहीं रही, लेकिन स्क्रॉल करते ना एक वीडियो आ गई। वीडियो क्या थी, इस वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अब यहाँ पे भी सुनो, तुम लोगों को सबक मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ना उस वीडियो पे लिखा हुआ था कि अमीर बाप और गरीब बाप, यानी कि रिच डैड और पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की मैंने इसका पहले भी सेशन दिए मैंने, लेकिन आप लोगों न्यू हो, आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, काफ़ी सारे लोगों ने सुने भी हुए हैं, ठीक है। उसमें से मुझे सबक ना, मैंने वो ना वीडियो बस बड़ा दिल किया। बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से जब कर्म होता है तो फिर होते ही होते हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन उससे पहले बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि मैंने ना उस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, मैंने वीडियो को सुनना शुरू कर दिया। तकरीबन 12 मिनट की, 11-12-15 मिनट की वीडियो थी। काफ़ी सारे उसने अच्छी बातें की। उसमें एक बात अच्छी लगी कि अगर आपने अमीर बनना है तो आप कभी भी जॉब से अमीर नहीं बनते हो। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि इरफान कभी जॉब नहीं करनी, ऑनलाइन बिज़नेस करना है, ऑनलाइन काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए सब कुछ, जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई कंप्यूटर जॉब नहीं करनी, कुछ भी नहीं होना, छोड़ दफ़ा कर। मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मैं कंप्यूटर की जॉब ढूंढ रहा था, मैंने 10,000 एक दिन का, महीने का कमा लिया है, 16 दिन में कमा लिया, और मैं मोबाइल पे काम कर रहा हूँ। भाई इससे बेहतर मौज क्या हो सकती है। मुझे एक मौज ये लग गई थी। वो कहते हैं ना, गरीब बंदे को एक मौज लगे तो फिर पड़ जाता पीछे, ठीक है। तो इसलिए मैं भी पड़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सबक मिला कि आपने जॉब, अगर आपने अमीर बनना तो कभी भी जॉब से कभी भी नहीं कामयाब। जॉब करो लेकिन एक हद तक, यानी एक वक्त तक करो, जब तक आपका ये ऑनलाइन बिज़नेस सेटअप नहीं होता तब तक आप करते रहो। जब मैंने अच्छी इनकम करना शुरू कर दी तो मैं जॉब पहले नहीं करता था, मैंने माइंड में ठान लिया मैं जॉब नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट चीज़ ये कि मैंने उससे सीखा कि अमीर लोग हमेशा इन्वेस्ट करते हैं और फजूल के पैसे ज़ाया नहीं करते। यानी कि मिसाल तौर पर एक अमीर बंदा गरीब है, दोनों के 1-1 लाख रुपया दे दिया जाए, ठीक है। गरीब क्या करेगा, उसमें से आईफोन ले लेगा, यानी कि मिसाल तौर पर आईफोन मिलता है 5,000 का, आईफोन ले लिया, घर ले ली, गाड़ी ले ली, यानी कि 1 लाख रुपये में सब कुछ समझो आ गया। अब वो ये काम करेगा। लेकिन वहीं पे अमीर की सोच क्या है, वो इसको कुछ रखेगा और कुछ इन्वेस्ट कर देगा, और उस 1 लाख से उसने 10 लाख बनाया। अब गरीब क्या है कि 2 दिन में ही फारिग हो गया। उनको एक लिमिट दिया गया था कि आपने 10 दिन के अंदर इसको खर्च करना है, ठीक है, या तो इसको खर्च कर लो या बना लो, जो भी करना है, लेकिन 10 दिन के अंदर। वो बंदा 2 दिन में, गरीब बंदा फारिग हो गया था। लेकिन उस दूसरे अमीर बंदे ने एक तो 10 दिन गुजारे, उसके बाद उसने 10 दिन के अंदर 1 लाख से 10 लाख बनाया। अब कैसे बनाया वो आगे जारी बस स्किल्स थी। तो ये चीज़ें मैंने ये सीखा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो उस वीडियो ने मेरा माइंड बदल के रख दिया। एक इरफान, पहली बात फजूल खर्ची नहीं करनी, हमेशा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना। दूसरा कि कभी जॉब नहीं करना, किसी के अंडर काम नहीं करना, खुद का बिज़नेस कर, लेकिन छोटा का, जो मर्ज़ी का खुद का करना। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी, आपको समझ आ गई होगी, ये चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। नेक्स्ट अब क्या हुआ कि मैंने ना क्या किया, मेरे पास अब पैसे थे, लेकिन मैं ना थक चुका था, मेरा माइंडसेट हो गया था बड़ा, मैं चाहता था मैं कुछ बड़ा करूं। मैंने क्या किया कि मैंने ना उस सर से कहा कि सर मैं ना काम छोड़ना चाहता हूं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने दिया जितना भी टाइम था, लेकिन अब मैं मज़ीद नहीं कंटिन्यू कर सकता, मैं अब जो है ना वो छोड़ रहा हूँ। मैंने बहाना किया, मैंने ये प्रॉब्लम आ गई। फिर मैं क्या किया, मैंने ना ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दी। तो मैं फिर रिसर्चर बनना शुरू हो गया। मैंने अपना माइंड दौड़ाना शुरू कर दिया कि मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। जिस तरह उस बंदे ने 1 लाख से 10 लाख बनाया, मैं कैसे 10,000 से ज़्यादा बना सकता हूँ। मुझे एक कंपनी मिली, सबसे पहली कंपनी जिसमें मैंने 10,000 कमाया था, उसका नाम था AR सॉफ्टवेयर एजेंसी, मुगलपुरा में है, लाहौर में, ठीक है। AR सॉफ्टवेयर एजेंसी है, अभी भी उसके नाम से वेबसाइट है। आप लोग AR सॉफ्टवेयर एजेंसी लिखोगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। अभी भी बड़े लोग मुझे फेसबुक पे, मैसेंजर पे ना उस तरह के सॉफ्टवेयर के मैसेज आते हैं, तो मैं देखता हूँ यार क्या वक्त था, याद आ गया अपना वक्त। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि मैंने ना, मुझे मिली MT मार्केटिंग टैक्टिक्स कंपनी है, ठीक है। वो थी सॉफ्टवेयर, उसमें बेचते थे 6,000 का, एक 6,000 का सॉफ्टवेयर था, यानी कि कोर्स थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये बेचते थे, ठीक है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग भी समझो आ जाता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में भी आ जाता है। वहाँ पे मैंने ना लड़की मिली, क्या नाम था उसका, मलाइका नाम था उसका, ऐसे ही था कुछ, मलाइका नाम था, यही था। तो उसने ना मुझे कहा कि इरफान ऐसे ऐसे, वो ना उल्टा काम तो मेरे पास लेने आई थी।
वो आई थी मेरे पास वो ज्वाइन होने के लिए, लेकिन तब उसके पास पैसे या जो भी था कुछ पैसा प्रॉब्लम हुई थी, पैसे का मसला नहीं था, कुछ और था। वो कहती थी यार सोच के बताऊंगी या कुछ कर, तो उसने ना स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। मैंने उसके स्टेटस देखे, मैंने कहा यार इतना पैसा कमा रहे हैं यार, मुझे भी बताओ। उसने मुझे बताया, मैंने कहा मुझे डिटेल दो, मुझे काम पसंद आया। मैंने कहा यार शुरू करते हैं। उसने कहा 6,000 लगेंगे, आप इस तरह करो। मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा मुझे क्लियर किया, मैंने ना उस पर 6,000 लगा दिया। ठीक है, अब ज़रा सुनो, 6,000 लगाया मैंने ना, तकरीबन मैं 4-5 दिन काम करता रहा, मेरा कोई क्लाइंट नहीं लगा। सेम 1 हफ़्ते के बाद मेरा क्लाइंट लग गया और मैंने कमाया एक दिन का 3500 रुपये। ज़रा सोचो, मैंने एक दिन का मैंने 6,000 का कोर्स सेल किया, जो कि तकरीबन $20 आता था। तब $20 बनते थे, आई थिंक 4800-4200 इतना बनते थे तब की वक्त की बात से, 2-3 साल पहले की बात है। ठीक है, मैंने ना पहला कोर्स सेल कर दिया, मुझे ना 3500 रुपये रिसीव हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने फिर करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिन के अंदर मैंने 20,000 रुपये कमाया। सोचो ज़रा, पहले 15 दिन के अंदर मैंने 10,000 कमाया और उसके बाद मैंने 14 दिन के अंदर 20,000 कमाया। यानी कि मेरी इनकम इंक्रीज़, यानी कि मैंने पैसे से पैसा बनाया, मेरा माइंडसेट बनना शुरू किया। मैंने मज़ीद रिसर्च की। ठीक है, मज़ीद रिसर्च की कि मैं और कैसे अमीर हो सकता हूँ, मैं कैसे और मामला कर सकता हूँ। मैंने ना उसमें काम किया, उसके बाद मैंने उसको भी अलविदा कर दिया। अब आप लोग ये ना समझना कि सर इरफान पागल हो गए थे या बेवकूफ़ हो गए थे कि अच्छा का वो कहते ना कि दाल रोटी चल रही थी तो आप चलाते, लेकिन नहीं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। ठीक है, मैंने उसको छोड़ा, उसको अलविदा किया। उसके बाद नेक्स्ट आई, मैंने काफ़ी कंपनियां बदलता रहा, इस सिलसिला चलता रहा, ये काम लंबा हो जाना है। अब आता है टू द पॉइंट, फिर आ गया, फिर मैंने इकोनॉक्स कंपनी ज्वाइन की, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। इससे पहले फॉरएवर थी, बहुत सारी कंपनियां थी। ठीक है, उसके बाद क्या नाम था यार उसका, अल्फ़ा ट्यूब कंपनी थी। उसमें इन्वेस्टमेंट थी 320 रुपये। ठीक है, 320 से ज्वाइनिंग करवानी थी और उसका मिलता था 105 रुपये प्रॉफिट। मैंने क्या किया, मैंने एक दिन के 10 क्लाइंट लगाना शुरू किया, क्योंकि मैं ज्वाइनिंग करवा लेता था, मेरा एक्सपीरियंस हो गया था। मैंने एक दिन के अंदर 10 ज्वाइनिंग करवानी और मैंने एक महीने के अंदर मैंने 110 लोगों की टीम बनाई। पैसा मैंने कितने पैसे कमाए, 18,000 रुपये। ठीक है, वहाँ से भी निकला, एक करता सिलसिला चलता रहा। फिर एक बंदा था, हलीम नाम था उसका, मैं एक कंपनी में काम करता था, तो उसने ना ग्रुप से मेरा नंबर लिया। उसने कहा इरफान आप यही करते हो, फॉरएवर ही करते, यानी कि इकोनॉक्स करते हो और कुछ नहीं करते हो। मैंने कहा नहीं, हलीम नाम था, जो अपलाइन था मेरा, अब बनना हुआ है लेकिन अब जा चुका है। तो उसने मुझे कहा कि इरफान आप ये काम क्यों नहीं शुरू करती। मैंने क्या, उसने कहा जी फोर्सेज है। अब मेरा वो बंदा 2 महीने पीछे लगा रहा। मैंने उसके स्टेटस भी देखे, बड़ा मोटिवेट होता था, मैं सारा कुछ करता था, लेकिन मैंने ना कहा यार ये, उसने, मैंने जब उससे पूछा ना काम क्या करना है, कहता था डॉलर की मार्केटिंग, BUSD बाइनांस का डॉलर, ये बोलता था। मैं ना समझता ये बना ना काम बड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, मैंने समझना ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या अजीब, डॉलर कहाँ से लेंगे, कैसे सेल करेंगे। मैं तो पैसे कमाने वाला, PKR कमाने वाला था ना, इसलिए मुझे डॉलर की ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको समझने के लिए ना एक दिन क्या हुआ कि 2.5 माह वो लगा रहा। मैंने कहा लीम भाई क्या करते हो यार, कॉल पे आ जाओ। 1 घंटा मैंने एक घंटा हमारी बात हुई, 1 घंटा बात हुई। उसने मुझे सारी चीज़ें क्लियर कर दी, सारा समझाया। यकीन करो रात के 10 बज रहे थे। मैंने कहा हलीम भाई बाकी बातें छोड़ो। मैंने क्या किया कि मैंने इकोनॉक्स कंपनी ज्वाइन की थी, उसमें मेरी ना 40 लोगों की टीम थी और आई थिंक 15-20 हज़ार रुपये मैंने वहाँ से कमाया था। वहाँ से मैंने ना 3,000 का विड्रा लिया और मैंने ना विड्रा मिला मुझे 3 दिन बाद। ठीक है, 3 दिन बाद विड्रा लिया। मैंने कहा, फिर मैंने रात को 10 बजे टाइम था, ज्वाइनिंग रेट 2800 से 3200 था। ठीक है, तब 2800 था ज्वाइनिंग रेट। अचानक से पता नहीं 3200 कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आई है। 2 महीने बाद आई थिंक ऐसा कुछ था। तो उसने कहा कि इरफान ना 3200 रुपये लगेगा, आप मुझे सेंड कर दो, मैं आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिव कर देता हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मुझे जो है ना मैंने 3200 फौरी तौर पर रात को सेंड किया। रात का अकाउंट बना मेरे ना, तब आ गई 12वीं क्लास थी। 12वीं क्लास के ना फाइनल पेपर थे। तो मैंने ना 12वीं क्लास के अंदर ज्वाइन किया था। और मेरा मोबाइल, ज़रा सोचो मेरा मोबाइल कैसा था, चार्जिंग लगाओ तो चलता था, नहीं तो नहीं चलता था, ये हाल था मेरा। ठीक है, तो मोबाइल वगैरह मैंने नहीं लिया था। ठीक है, आप सोचो कि सारे आप पैसे किधर लेके जाते थे, मैं जमा कर रहा था अपने पास, मैं कुछ बड़ा करूँगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि मोबाइल ऐसा था कि चलता था, फिर मोबाइल ख़राब हो गया, मेरा काम वहाँ पे ठप हो गया। मैंने ज्वाइनिंग तकरीबन 5वें महीने में और 25 तारीख को आई थी कि यही था सीन डाइट ज्वाइनिंग डेट। और फिर मेरे पेपर आ गए तो मैं पेपर की तरफ फोकस हो गया। मैंने मोबाइल का आगे रख दो, मोबाइल ख़राब ही हो गया था, रखना ही था। फिर क्या हुआ कि मैंने ना पेपर दिए, पेपर आराम सुकून से दिए, लेकिन मुझे अर्निंग का शौक इतना ज़्यादा हो गया था, मेरा पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था। मैंने 12वीं क्लास बड़ी मुश्किल से पास की है, पास की और मैं जान छुड़वा दी। मैंने कहा बस दफ़ा करो, ठुड्डा मारो बैग को, पढ़ना, बिज़नेस करो, पैसा कमाओ। ठीक है, छोड़ो, दफ़ा करो पढ़ाई को, क्या करना है पढ़ के। मैंने ना छोड़ दी। उसके बाद जो है ना मेरी अम्मी ने कहा कि आगे कुछ करना है। मैंने कहा नहीं, मैंने अब ऑनलाइन काम करना ही है। फिर फोर्सेज ज्वाइन तो किया हुआ था, फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया उसी मोबाइल से मैंने Vivo Y20 मोबाइल परचेज़ किया। 16,500 का मुझे मिला। दोस्त अबू था वहाँ, अबू का दोस्त था, वहाँ से लिया। पहली अचीवमेंट मेरी
वो लेने के बाद फिर मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करना शुरू कर दी। फोर्स से पहले महीने में मैंने 20,000 कमाया, दूसरे महीने कमाया 30,000, फिर कमाया 40,000। कमाते कमाते मेरी अर्निंग 10,000 बढ़ना शुरू होगी। मैंने कहा भाई ये तो सबसे अलग काम है, 100% प्रॉफिट, सारा कुछ किया मैंने, कंपैरिजन किया फोर्स के साथ, कोई सिस्टम नहीं इसके साथ मिला। मैंने 8-10 कंपनी में वेब एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स पे काम किया। मैंने कहा फोर्से की टक्कर का कोई काम नहीं है भाई, दफ़ा करो सभी को, हर चीज़ छोड़ दो, फोर्से ही करो। बस फोर्से की और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने इस मुकाम पे बैठा हूँ। ये मेरी स्टोरी थी, मैं ज़ीरो से आज मिलियनर बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। मंथली बेस पे मेरा ड्रीम था। आप ज़रा सोचो, अगर आप महीने का 30,000 कमाते हो और आपने अगर 1-2 लाख रुपए कमाना, तो आपको कितने महीने लग जाएंगे? 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18, आई थिंक तकरीबन आपको 7-8 माह लग जाने हैं। 7-8 माह में 1-2 लाख आप कमाओगे। तो आप ज़रा सोचो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ परसों लॉन्चिंग का डेट था, उस दिन मैं आपको जो है ना वो स्क्रीन शेयर करके जो है ना वो दिखाता हूँ। अब ये चीज़ जस्ट अ मिनट, आप लोगों ने सभी ने देखी तो ही है, मैं आपको ज़रा एक बार फिर से जो है ना वो शो करवा देता हूँ। ओके, अब ये देखो, ये मेरा ड्रीम था। आप ज़रा सोचें कि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से होकर आज इस लेवल तक बन गया, ठीक है। तो ये मेरा ड्रीम था कि मैं एक दिन का 1 लाख कमाऊँगा, बल्कि मेरा महीने का था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं परसों इतना ज़्यादा खुश था, मैं आपको बता नहीं सकता। ज़रा सोचो, एक 100 रुपये कमाने वाले बंदे ने इतनी स्ट्रगल की, इतनी कंपनियां बदली, इतनी मेहनत की, हर बंदे ने मना किया जो ये इरफान साहब कमाएगा डॉलर, अब ऑनलाइन काम करेगा, फलाना करेगा। मेरे कज़न का मोबाइल में घुसा रहता है, वो सारे चले गए। यकीन करो, मेरे जितने भी कज़न हैं ना, सारे आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, ठीक है, यानी कि जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मैं अकेला बंदा हूँ, मैं फैमिली में सबसे पहला बंदा हूँ, और मेरा छोटा भाई है इसके बाद, ठीक है, जो कि अब कर रहा है काम। और माशाल्लाह से मैं आपको बताऊँ, लॉन्चिंग के दिन उसने 55,000 55,000 रुपये की अर्निंग की है। और हम दोनों का जो खर्चा हुआ है वो हुआ था 70,000 रुपये, और हम दोनों भाइयों ने 2.5 लाख रुपये कमाया सिर्फ 2 दिन के अंदर। आप ज़रा सोचो, इतना रेवेन्यू टर्नओवर जनरेट किया है, 70,000 लगा के हमने 2.5 लाख रुपये कमाया दोनों भाइयों ने, ठीक है। अब मुझे बताओ लेवल हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि फोर्से को कभी ना छोड़ना, बेवकूफ़ी बंदा फोर्से को छोड़ेगा। और आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिलेंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सका हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1 लाख का मोबाइल है, मैंने CD70 अपने मोबाइल अपनी हिम्मत से परचेज़ की है। और आज और एक चीज़ मैं बताता हूँ खूबसूरत, मैं क्या हुआ कि ना मूवी एक दिन मूवी नहीं, उसमें सबक था, उसका नाम था, अजीब सा नाम है, आप हंसोगे, उसका नाम था लाल सिंह चड्ढा, ठीक है, पंजाबी मूवी है। उसमें बिज़नेस करने का तरीका बताते हैं। उस बंदे ने बड़ा बिज़नेस किया है, ठीक है, उसने एक काम शुरू किया था, ठीक है। अब वो मतलब अजीब सा काम था, उसने कपड़े का काम शुरू किया, कपड़े सिलाई करता था। फिर क्या किया उसने, एक खुद सिलाई करता था, काम कपड़े ज़्यादा आना शुरू हो गए। उसने 2 बंदे रखे, 2 के बाद उसने काम ज़्यादा आ गया, उसने 5 बंदे, इस तरह करते करते उसने इतने बंदे रखे, यानी कि उसमें बिज़नेस आइडियाज़ थे। तो मैं इस तरह की चीज़ें देखता रहता हूँ ताकि मेरा माइंडसेट बिज़नेस वाला हो, मैं आगे ग्रो कर सकूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये चीज़ थी, ठीक है। और उसके बाद क्या, मैं शॉप पे ना जब मूवी करवाने गया ना, उसी दुकान पे, अब वो बंदा यकीन करो बड़ी इज़्ज़त करता है, बड़ा मिलता है। पहले वो मेरा उल्टे नाम लेता था वो ना मुझे हर बंदा यहाँ छेड़ता करता था, क्योंकि वेला था ना, आवारा था, सारे लोग मजाक किया करते थे। लेकिन आज कोई कुछ नहीं कहता। अब मैं जब उसकी शॉप पे गया ना, तो बड़ी इज़्ज़त करता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता कि मैं कितना कमा रहा हूँ। और जब मैं गया ना मूवी करवाने, मैंने कहा, जब मैंने मूवी करवा दी, यकीन करो उसने सबसे पहले मेरी बात सुनी, और उसके बाद उसने फ़ौरी तौर पे मुझे मूवी कर दी, ठीक है। और मूवी करने के बाद मैं जो है ना वो, मैंने कहा देखो, मैंने उससे बात करना शुरू कर दी। मैंने कहा अल्ताफ़ भाई ज़रा सोचो, आज से 2 साल पहले की बात करूं, जब तुम्हारी दुकान दूसरी जगह पे वो थोड़ी शिफ्ट हो गई थी ना, तो मैंने कहा ज़रा सोचो कि आज से 2 साल पहले जब मैं तुम्हारी शॉप पे आता था, 2-2 3-3 घंटे खड़ा रहता था, 10 रुपये की 2 मूवी करवा के जाया करता था। मूवी आज भी करवाने आया हूँ, लेकिन शुगर मेला चिल मॉल नहीं, बिज़नेस करने के लिए, जिसमें बिज़नेस करना सिखाया जाता है। मैं आपको कुछ मूवीज़ के नाम बता देता हूँ, लाजमी अगर आपके पास टाइम हो तो लाजमी देखना। पहली मूवी द सोशल मीडिया नेटवर्क, ठीक है। पहली मूवी ये फेसबुक के ऊपर बनी, कि फेसबुक कैसे बनी थी, उसका एडमिन ने क्या किया, सारी स्टोरी है, आपको इसमें बिज़नेस करना सिखाया, मतलब पता लगेगा। दी वुल्फ वेल, इस तरह का कुछ नाम है। जब आप दी वुल्फ वेल लिखोगे ना, तो मूवी का नाम आ जाएगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश मूवी है, दोनों ही हैं। उसके बाद तीसरी ये है, क्या कहते हैं यार, उसका नाम था रॉकेट सिंह, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आता है रॉकेट सिंह। इसमें आपको सेल्स करने की सिखाया है कि लोग सेल्स कैसे निकालते हैं, यानी कि बिज़नेस आइडियाज़ आपको बताते हैं कि मार्केटिंग में आप कैसे और मज़ीद सर्वाइव कर सकती हो, ये चीज़। और उसके बाद आती है
सुल्तान मूवी आती है सलमान खान की, उसमें काफ़ी आपको यानी कि जज्बा मिलता है, यानी कि वो कबड्डी खेलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो पता नहीं हार मान मतलब मैं उसको नहीं देखा, टाइम नहीं मिला, तो उसमें कबड्डी खेलता है यानी कि वो हिम्मत हार जाता है या जैसे भी है, तो उसमें पैशन दिया जाता है कि आप कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिस करने से वो एक दिन होता है कि एक बड़ा चैम्पियन बन जाता है, यानी कि हर चीज़ होती है, मतलब कि कोई ना कोई सबक मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी मूवीज़ हैं। तो इस तरह क्या हुआ, मैं उससे ना बात कर रहा था शो वाले से, मैंने कहा अल्ताफ़ नाम था उसका, मैंने कहा ज़रा सोचो कि आज से 2 साल पहले मैं आता था, मैं इस तरह करता था, मेरे पास 10 से 2 मूवी करवाता था 10 रुपए की, लेकिन मैंने ना उसने मेरे से ना पैसे नहीं लिए। मैंने कहा यार अल्ताफ़ भाई कितने लेने हैं, 10 लेने हैं, 20 जितने भी चाहिए मुझे बता दो, ठीक है, आज तो मैं आपको खुशी दूँ। कहता यार तुम ना देखो अभी भी, वो ना माशाल्लाह उसकी शादीशुदा है, तो कहता यार आप आज भी मेरी तरह बच्चों की तरह हो, जैसे आप पहले थे आपसे अभी भी वही प्यार है, तब भी आपसे प्यार थे, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आज भी इज़्ज़त करते हैं, तो आप भाई हो हमारे छोटे हैं। तो ये चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना फ़ख्र हो रहा था कि देखो यार यही जगह थी जहाँ पे मैं ज़लील होता था, ठीक है, उल्ट कामों के लिए आया करता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इज़्ज़त करते हैं, सारा मामला है। तो बस ये चीज़ है कि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता, स्ट्रगल लगती है, मेहनत लगती है। वो कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, ठीक है, वक्त जो है ना वो बदलता है, लेकिन वक्त लगता है, हर चीज़ में वक्त लगता है, टाइम लगता है। सो मैं बहुत सारी चीज़ें बताई, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बिल्कुल पूरे 50 मिनट आई थिंक पूरा घंटा हो गया है, ठीक है, और घंटा बोलना भी बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक्साइटमेंट में और सारी चीज़ों में बोला हूँ। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और मेरी स्टोरी कैसी लगी आप लोगों ने ग्रुप में लाजमी देना है, हर बंदे ने ये नहीं कहना कि माशाल्लाह सर लेवल की, छोटा सा नहीं थोड़ा बड़ा रिव्यूज़ दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम निकाला है, आप लोगों के लिए सारा कुछ किया है, ठीक है। और बड़ा एक्साइटेड था मैं, मेंबर कम आए लेकिन कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन आप लोग आए, आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग लास्ट तक बने रहे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो बस देखेंगे, मैं भी एक दिन ज़ीरो था, लेकिन आज हर बंदा इज़्ज़त करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 1 साल में मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। और मेरे फ़ौरसे के अलावा इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। सिर्फ मेरे पास थोड़े से पैसे का मामला आता है, पैसे आते कि मेरा और भी बहुत ज़्यादा काम है, फ़िज़िकल इंशाल्लाह करूँगा और इनकम के ज़रिए और बनाऊँगा, और एक अमीर और एक अच्छा। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि हर मिडिल क्लास और एक हर गरीब फैमिली में एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी गरीबी की चेन को तोड़ता है, और मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं वो हूँ। मैं गारंटी दे देता हूँ, मेरी पूरी रिलेटिव, मेरी पूरी नस्ल में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने ऑनलाइन की फील्ड में 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए, बल्कि 10 रुपये नहीं कमाया हुआ। मैं वाहिद बंदा हूँ। आप ज़रा सोचो कितनी मुखालफत की होगी लोगों ने मेरी। आज मुझे कोई नहीं बुलाता हूँ, कहता इन्होंने ना छेड़ा काम सारा हो जाना, ठीक है, आज ही ऊँचा बंदा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बाकी थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने टाइम निकाला। बाकी आई होप